नमस्कार, माहौल टाइट में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज माहौल टाइट में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे वाकई देश भर में माहौल टाइट है। दरअसल हुआ ये कि दो नन नारायणपुर से 3 लड़कियों को लेकर वाया दुर्ग आगरा जा रही थी, लेकिन यहां पर शिकायत बजरंग दल ने की। बजरंग दल ने कहा कि धर्मांतरण का दबाव देकर इन्हें ले जाया जा रहा है और मानव तस्करी का मामला था। जीआरपी के संज्ञान में यह मामला आया। उसके बाद जीआरपी पुलिस वहां पर पहुंची, तस्दीक किया, परिवार वालों से बातचीत की, उसके बाद नन को गिरफ्तार कर लिया। ये तो एक मामला था, लेकिन अब पता है क्या हो रहा है? अब लोकसभा के बाहर और लोकसभा के अंदर जितने भी कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अन्याय हो रहा है। केसी वेणुगोपाल जो केरल से सांसद हैं, केरल राज्य से आते हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आती हैं, वो कह रही हैं कि ये तो बनाना रिपब्लिक है और तुरंत वहां से मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भी मांग कर रहे हैं कि रिहाई की जाए दोनों नन की, और मामला अब लोकसभा में भी उठ गया है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि जो नन को गिरफ्तार किया गया, पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई है, यूडीएफ के सांसद भी एकजुट हो गए हैं। तो आज माहौल टाइट के जरिए जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, इनसे तो सवाल जवाब होगा ही, लेकिन आम जनता से भी सवाल जवाब होगा। तो सबसे पहले सुनील जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और सत्यप्रकाश जी हैं, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ यहाँ पर याचिकाकर्ता भी जुड़ेंगे और बजरंग दल भी जुड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, सत्यप्रकाश जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि यहाँ पर जब जीआरपी अपना काम कर रही है और उन्होंने तस्दीक की, घर वालों से बातचीत की, तो फिर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग केरल में हंगामा कर देंगे, केरल में ये कर देंगे, केरल में वो कर देंगे। क्या आप पे विश्वास नहीं है क्या है कि जीआरपी पुलिस पे? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें, देख रहा हूँ जी। हाँ। जीआरपी जो बोल रही है और जो पुलिस बोल रही है अलग अलग है, विरोधाभास है। हाँ। जीआरपी बोल रही है कि भाई जो बच्चियां हैं वो खुद बोल रही है हाँ। कि हम खुद से गए, नौकरी के वजह से जा रहे थे। परिवार वाले बोल रहे हैं, पुलिस वाले अलग बता रहे हैं। और देखिए ये इसका विरोध हम सिर्फ थोड़ी ना कर रहे हैं कि गलत हो रही है, जांच नहीं। देखिए विरोध किस चीज का? जांच का। आप पहले जांच कीजिए, एफआईआर कीजिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नया आप तो कह रहे हैं कि केरल हिला देंगे, आपने तो कहा ना पूरे केरल में प्रदर्शन नहीं। करेंगे। राहुल, देखिए राहुल जी, एक बात बोल रहा हूँ। हाँ। और इसको गलत कौन कर रहा है? इनके कार्यालय जो केरल के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? राजीव चंद्रशेखर जी, वो तो बोल रहे हैं कि गलत चीजें हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण उनका ट्वीट उठा के देखिए, केरल बीजेपी का, उसमें आपको दिखेगा अध्यक्ष जी ये बोल रहे हैं, केरल अध्यक्ष, कि जो प्रदेश नेतृत्व है छत्तीसगढ़ का बीजेपी का, वो ये मान रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। वो इसके ट्वीट दिए, तो ये दिखता है कहीं ना कि इनके अंदर विरोधाभास है कि किस तरह से जाति धर्म को लड़ाने की राजनीति 14 चल रही है। अल्पसंख्यकों की अगर बात करूं, केंद्र सरकार में आप देखिए जैन धर्म भी अल्पसंख्यकों में आता है, उनके मंदिर भी वहां तोड़े जा रहे हैं, उनके धर्म जाति धर्म के आधार पर लड़ाने की बात चल रही है। ये कह रहे हैं भैया, बहुत सीधी सी बात है, आप ही के यहाँ विरोधाभास है। आपके केरल के प्रदेश अध्यक्ष की बात उठा के देख लीजिए और आप यहाँ उठा के देख लीजिए बात। आप लोग जाति धर्म के मुद्दे पे भड़का रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि वो वेटिकन सिटी के साथ खड़ी है कि आदिवासी हमारी बहनों के साथ खड़ी हुई है। अभी कांग्रेस वेटिकन सिटी का मतलब? पोप जॉन पॉल, जिनके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, अच्छा। उनके साथ खड़े हैं क्या? हाँ। एकदम स्पष्ट बात है, कहीं कुछ इसमें विषय ही नहीं है। दूसरा भी कह रहे थे कि कानून के विरुद्ध काम हो रहा है। बताइए, एफआईआर हुआ है, कैसे हो गया? पर्याप्त सबूत होंगे, मजबूत आधार होगा, और आज कोर्ट ने भी उनकी जमानत निरस्त कर दी, सेशन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट नहीं, सेशन कोर्ट ने। और ये 158 साल पुरानी बीमारी है राहुल जी। 2 मिनट में चाहूंगा, 1868 में पहली बार छत्तीसगढ़ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वेलवर को कूपर ने जो है, उन्होंने एक अधिकारी लोअर को भेजा धर्मांतरण करने के लिए। और दरचूरा जो गांव है छत्तीसगढ़ का, विश्रामपुर जिसको आप कहते हैं, वहां पर पहला चर्च बना। ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि वो यहाँ के भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करे और अपना साम्राज्य स्थापित करे। वो तो चले गए अंग्रेज, इनको छोड़ गए। कौन है इनके ये? कौन? कांग्रेसियों को? हाँ, जो भी कांग्रेसी हो या जो धर्मांतरित हो। और सारा विषय तो सीधे सीधे कांग्रेसी कह रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो उनके साथ खड़े वो लोग, हाँ। जो उनके साथ खड़े, जो पोस्टर लेकर खड़े, वेटिकन सिटी के साथ खड़े हो या आदिवासी महिलाओं के? मैं वही पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी माताएं बहनें महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति महत्वपूर्ण है, कि ये वेटिकन सिटी वाले महत्वपूर्ण है? अब बताइए ना, बताइए, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है या वेटिकन सिटी है? अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना आपने, दे। नहीं मैं बता, राहुल जी आपने वो खूब सारे वीडियो देखे, आपके चैनल पे मैंने देखे। अब की बार ट्रम्प सरकार, हाँ। ट्रम्प जी के सामने सरेंडर,
तो ट्रम्प जी का धर्म कौन सा है, कौन किसके पीछे छुप रहा है, किस धर्म के पीछे छुप रहा है, पहले मोदी जी से पूछ के आइए, उसके बाद बात की। देखिए यहाँ फिर वही बात, हम बात क्या करें कि आपने जांच की, आपने पड़ताल की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जांच पड़ताल करते सभी वर्ग या सभी चीज के ऊपर कीजिए। आपके विधायक आदिवासी विधायक के ऊपर, आप उनके पुत्र ने आदिवासी जो व्यक्ति था उसके ऊपर हमला किया, मारपीट की, एफआईआर हुआ, एक दिन के लिए भी जेल गया, बता दीजिए आप। हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, कितने दिन में गिरफ्तारी हो, क्या कार्रवाई हो रही है, किसका बुलडोजर चल रहा है, एक व्यक्ति कहाँ यूपी में बैठा हुआ है, बुलडोजर चल रहा है। आप कार्रवाई कीजिए, सबके ऊपर बराबर कीजिए ना, बिना आप जांच पड़ताल के, बिना किसी वेरिफिकेशन किए आप किसी को जेल के अंदर डाल देंगे। ये है, ये सिर्फ जाति वेरिफिकेशन तो मैंने भी इसके पहले पूछा और एफआईआर की कॉपी देखी सत्यप्रकाश जी, वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि हमने तस्दीक किया, हमने माता पिता से बातचीत, उनके परिवार वालों से बातचीत की, तस्दीक करके गिरफ्तार किया है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पूरा केरल बंद कर देंगे, देश हिला देंगे। उनके माता पिता क्या बोले? इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं कि इतने इम्पोर्टेंट दो कैथोलिक नल क्यों हो गए हैं, कांग्रेस के लिए नल क्यों हो गए हैं? ये इंपॉर्टेंट सिर्फ नन की बात नहीं है, 2014 से क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों की बात है, सिर्फ नन की बात नहीं, अल्पसंख्यक। आपसे मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, 2014 के बाद इस तरह से मैंने बोला कि सर देख के मंदिर मस्जिद क्या हो रहा है सबके सामने, मस्जिदों के नीचे वोट बैंक की राजनीति चल रही है। और 2019 के बाद से इनका जो भारत सरकार का आंकड़ा बताता है, 2019 के बाद से अल्पसंख्यकों के ऊपर 35% जो है वो अत्याचार बढ़ गए हैं। क्यों हो रहा है ऐसे, ये देखना पड़ेगा ना आपको। तो ये बात नन की नहीं है, ये बात अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों जाति धर्म देख के जो टारगेट किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। क्या हाँ राहुल जी, इस विषय पर एकदम स्पष्ट समझ लें, इनको अल्पसंख्यक नजर आते हैं, लेकिन जब केरल और बंगाल में हमारे हिंदू समाज की माताओं बहनों के साथ होता है तो कोई ट्वीट नहीं करते, इनको समझ नहीं आता। तुष्टीकरण की राजनीति में मत गिरिए। और ये पत्र है एसपी का, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, एसपी ने लिखा कि धर्मांतरण बड़ी समस्या होने वाली, ये पत्र है 2021 का। क्या किए ये लोग, उसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई, आज जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। अरे भैया, एक व्यक्ति, मैं बताऊं आपको कि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा और 1 महीने बाद क्रिश्चियन कब्रिस्तान में उसका हुआ। ये अबुझमाड़ की घटना है। तो ये समझे पहले इस बात को। बात 2021 में नहीं जाएंगे, बात 2025 में ही रहेंगे। जो 2 नन को गिरफ्तार किया गया उसी पे आते हैं। क्या वाकई अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? क्या आप लोग पब्लिक हैं, आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि अच्छा बजरंग दल के हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कहेंगे कि हाँ ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मामला 2021 का है, आपकी सरकार में ही मामला उठा था धर्मांतरण। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किसके संरक्षण में हो रहा है? राहुल जी सुन तो ले, राहुल जी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की है कि आप राष्ट्रीय कानून बनाइए, क्यों नहीं 11 साल में बन रहा है? 60 दिन के अंदर ब्लूप्रिंट था इनके पास कि 60 दिन में हम कानून प्रदेश में बनाएंगे। जब चुनाव लड़ रहे थे ये, वो 60 दिन का कार्यालय में इनका कैलेंडर लगता लगा नहीं, अब तक 60 दिन हुआ नहीं इनके कार्यालय के हिसाब से। तो कानून क्यों नहीं बना रहे? इसका समर्थन नहीं, अगर कानून आता है विधानसभा या लोकसभा में धर्मांतरण के संबंध में तो कांग्रेस समर्थन करती है, अभी से लिख के दे दे, हम चला रहे हैं। 60 दिन का कानून तो ये लेकर आने वाले थे, हम तो बोल रहे हैं। और कानून की बात 2006 में पारित कानून पड़ा हुआ है, इनसे पूछिए ना हालत क्या है, राज्यपाल के पास है कि राष्ट्रपति के पास है, कहाँ है 2006 का कानून, पूछिए। हम तो समर्थन करेंगे, आप कानून तो लेके आइए, और जो अभी कानून है उसकी बात कीजिए। जो कानून अभी है उस पर कार्रवाई करवाइए ना। हमारी जब सरकार थी हमने कड़ा कानून के पालन करवाया, जिसके तहत जो धर्मांतरण केसेस कम हुए। और ये जो चिट्ठी दिखा रहे उसको पढ़िए पहले, उसमें क्या है। ठीक है, एक बात ये बताइए, ठीक है चलिए आप एक प्रकार जीआरपी पे आप दरकिनार कर दें, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने भी तो खारिज कर दिया ना मामला, तो कोर्ट पे तो आपको यकीन होगा ना, कोर्ट में तो खारिज किया है। बिल्कुल, अगर कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तो उसका तो सम्मान है, लेकिन हम जो ये सत्य प्रकाश जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ पर जो टारगेटेड, जो जाति और धर्म के आधार पे जो टारगेटेड कार्रवाई होती है, हमारा तो विरोध उस चीज का है। और इनकी सरकार तो पिछले 13 साल से है, अगर इनको कानून बनाना है तो 13 साल तक ये क्या सो रहे थे? जब चुनाव आते हैं, जब इस तरीके की कोई भी बात आती है, तब ये ध्रुवीकरण की राजनीति चालू कर देते हैं। यहाँ पर भी इनकी सरकार आज 2 साल हो गए, कहां पर कानून बनाया, कहां पर कौन से कानून का पालन करवाया? भाई कानून अब तक बजरंग दल से भी अब ले लेते हैं, बजरंग दल से। इसमें पहले बजरंग दल ने किया, आप कहां से? बजरंग दल से हैं? क्या नाम है आपका? रुपेश रांगडाले। अच्छा रूपेश जी, ये बताइए कि आपको कैसे ये पता चला कि वो लोग मानव तस्करी कर रही हैं और धर्मांतरण करा रही है? इस बात की जानकारी आपको कैसे हुई भाई? देखिए, जब स्टेशन में जो मामला हुआ, भैया आइए, हाँ। स्टेशन में जो मामला हुआ, हमारी एक हिंदू सनातनी बहन है, उसने जब लड़कियों को पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हमको कुछ पता नहीं है। उन लड़कियों से, 3 लड़कियों से, जो 3 लड़कियाँ थी, बोले हमको पता नहीं कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हाँ। एक लड़का था, वो लड़का पहले भी वहाँ से लेकर के जा चुका है, और साथ में आया था, साथ में आया हुआ था, ठीक है। नारायणपुर से आया हुआ था। हाँ। और साथ में जो 2 नन थी,
वो उनके साथ में जा रही थी और वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थी क्योंकि उनको सिखाया था पढ़ाया था उनको। और ये घटना पहली बार नहीं घटी है, ये घटना बार बार कई बार घटती है। वो तो तो स्टेशन उसके बाद सीधे जीआरपी चले गए आप। जीआरपी चले गए, स्टेशन का मामला पब्लिक देख रही उस मामले को पूरा। जब जीआरपी के सामने लेकर के गया तो लड़कियों से बयान लिया गया, लड़कियों ने खुला बोला कि हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं वहाँ पे क्या। लेकिन एफआईआर में तो दर्ज नहीं है उनका बयान, एफआईआर में दर्ज नहीं उनका, एफआईआर रिकॉर्डेड बयान है उनका। देखिए दोनों रिकॉर्डेड बयान है। विधिवत, देखिए विधिवत लड़कियों के बयान के आधार पे ही जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई। उस समय वीडियो भी आए थे वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ने यह देखा कि एक कार्यकर्ता वहाँ पर अपने परिवार को छोड़ने गया था और परिवार ने देखा कि 2 नन के साथ 3 बहनें उनके स्टेशन में बैठी और 2 बहनें रो रही है वहाँ पर। और रोने के बाद वहाँ पर देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कुरुला के बजरंग दल का कार्यकर्ता है और ऐसे संदिग्ध काम देखते हुए उसने पूछा उन बच्चियों से कि बेटा क्या है, यहाँ पर क्यों ले जा रहे हैं। तो बोले नहीं, हमको हमारी परेशानियाँ हैं। और परेशानी बताने के बाद हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता ने पुलिस को जानकारी दी, ना कि वहाँ पर हल्ला बुल्ला किया, पहले पुलिस को जानकारी दी। और पुलिस को तो देंगे ही, आप समाज के नहीं, ठेकेदार थोड़ी हैं, पुलिस को भी जानकारी आप देंगे। जिस तरीके से कांग्रेस का बयान आ रहा है कि बजरंग दल को AK-47 दे देना चाहिए, तो पुलिस ने जैसा चाहिए कि कानूनी कार्रवाई हो और पुलिस को बताया, ना कि अपने आप में लेके उसको किया। देश भर में देख रहे हैं धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चल रहा है और यह संदिग्ध दिखा और इसीलिए पुलिस को बताना पड़ा। ये बताइए सीधा, सत्यप्रकाश जी, सीधा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर किसी को जोर जबरदस्ती से उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मानव तस्करी का मामला है, तो ये प्रथम दृष्टया तो अपराध है ना। माननीय कोर्ट ने तो ऐसे खारिज नहीं कर दिया है ना भाई, आप लगाए ना, तभी तो आप पूरी पावर लगा दिए, पूरी पार्लियामेंट। आज केसी वेणुगोपाल जी लोकसभा में कह रहे थे और आपके लोग कह रहे हैं कि हम केरल में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर। नहीं राहुल जी, एक बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जो केरल के वो क्या बोल रहे हैं। सिर्फ हमारी बात थोड़ी ना है, सिर्फ कांग्रेस है, पूरा विपक्ष थोड़ी ना बोल रहा है, इनके केरल के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, महामंत्री बोल रहे हैं। अगर हम सिर्फ बोले तो पार्टी वाले कर देंगे। और एक चीज, और ये जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मणिपुर में कौन गया था? वहाँ के हम धर्म तक के गए थे राहुल जी। इनके मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए बताइए। अच्छा, आप मणिपुर के और बंगाल की बात करने लगेंगे। एक मिनट, देखिए जो आज का विषय है, एक मिनट भाई, जो आज का विषय है हम लोग उसी पे रहें, ना तो ये बंगाल जाए ना ये मणिपुर जाए, आज के विषय पे रहते हैं क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की बेटी की है, आदिवासी बेटी की है। ये बताइए ना कि कांग्रेस ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ है। भाई सीधी सी बात है, आपके केरल के प्रदेश अध्यक्ष का आईना लेकर खड़े हो गए कि ये देखिए आईना बड़ा सा है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसे ही है, ये छुपेंगे, ये छुपेंगे। सुनिए, कानून अपना काम कर रहा है। मानव तस्करी के मामले पर ये जो है पूरा अपराध कायम हुआ है, माननीय न्यायालय उस पर संज्ञान लिया है, बयान लिए गए हैं, पर्याप्त सबूत है। पहला। दूसरा, एक चीज ये समझे, इस बात को, एक बात को समझें, वो बहनें जा रही थी, वो कह रहे हैं कि नर्सिंग ट्रेनिंग देंगे, वो उनकी शिक्षा है उस स्तर की। दूसरा, क्या उन्होंने कोई आवेदन किया? उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया। क्या उनको कोई पत्र प्राप्त हुआ कि आपका वहां पर नर्सिंग ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार मिलेगा? तो बहला फुसला करके जबरिया धर्मांतरण तो संविधान सम्मत भी नहीं है ना, विधि सम्मत भी नहीं है ना। वो जो 2 नन है वो आज से पहले कभी छत्तीसगढ़ नहीं आई थी। ये आपको कहाँ से जानकारी हुई? आज विजय बघेल जी ने संसद में बयान दिया है कि वो जो 2 नन है, एक आगरा से आई थी और एक जबलपुर से आई थी, और वो जो व्यक्ति उनको लेकर के आया था वो इंतजार करवा रहा था कि ये 2 नन आए और इनको आगरा इनके साथ रवाना कर दिया जाए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर केरल के लोग अपने 2 नन की सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के जो नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व है कि वो आदिवासी बहनों की जान की रक्षा करें। अगर उनको कोई लालच प्रलोभन दे करके धर्मांतरण के जाल में ढकेलने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।